बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, लेकिन किसान भाइयों, यदि आप उन्नत नस्लों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको अधिक आय प्राप्त होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए ये जानकारी लाए हैं गाय के साहिवाल नस्ल के बारे में, जो सबसे अधिक और मीठा दूध देने वाली देशी नस्ल है, जिसका पालन कर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। गाय की नस्ल की बात आप कर रहे हैं, इसमें जर्सी क्रॉस है, फ्रीजन क्रॉस है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, थरपारकर है। ये सब प्रजाति की जो गाय है यहाँ के लिए, जलवायु के लिए काफी उपयुक्त है। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। अयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। थनों और अयन पर पाई जाने वाली दुग्ध शिराएं जितनी उभरी और टेढ़ी मेढ़ी होंगी, पशु उतना ही अधिक दुधारू होगा। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। जो टिपिकल लक्षण, उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो खासकर गोल से लेके लाल कलर की होती है साहिवाल गाय, और ये मध्यम साइज की होती है। और हम लोगों के इस जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त गाय है साहिवाल। साहिवाल का दूध का उत्पादन क्षमता जो है प्रथम बियान में 6 से लेके 10 किलो तक रहता है। द्वितीय और तृतीय बियान में उसका मात्रा बढ़ जाता है, वो 8 से लेकर 12 से 14 लीटर दूध प्रति बियान देती है साहिवाल। इस गाय की विशेषता है कि इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है। साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है। इनका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। इसके नर का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक का होता है। इस गाय में 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होती है। यह अपने एक दुग्ध काल के दौरान औसतन 2270 लीटर दूध दे सकती है। इनके दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साहिवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इनका पालन कम लागत में किया जा सकता है। साहिवाल का शरीर मध्यम आकार के होने के कारण उस पर पोषण और विभिन्न आहार का जो भार होता है, जो उसमें जो लागत होता है आहार का, वो कम लगता है और उसके मात्रा में दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। साहिवाल गाय विभिन्न बीमारी के प्रति भी रेसिस्टेंस क्षमता उसके शरीर में सब ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो बीमार कम पड़ती है। और ये हल्का वजन की गाय होती है, जिसको कि हैंडलिंग करने या उसको खान पान से लेके बाहर भीतर करने में पशुपालकों को आसानी होती है। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी है। पशुओं से तीसरे और चौथे बयान तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही पशुओं की प्रजनन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस पर पशुओं का दूध उत्पादन निर्भर होता है। एक आदर्श दुधारू पशुओं के लिए हर साल एक बच्चा जरूरी है। ऐसे में आपको पशुओं की प्रजनन क्षमता की जानकारी भी लेनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। भारत में ज्वार मोटे अनाज वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। ज्वार की खेती अनाज और पशुओं के लिए हरा चारा के लिए मुख्य रूप से की जाती है। इसमें उच्च तापमान और सूखा सहनशीलता के कारण यह फसल अधिक तापमान और बारानी क्षेत्रों की कम उर्वरता वाली मिट्टी में आसानी से उगाई जा रही है। गहरे जड़ तंत्र के कारण ज्वार मिट्टी की निचली परतों से जल का अवशोषण कर लेता है। इस क्षमता के कारण इसको कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाकर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। उन्नत किस्में: प्रताप ज्वार 1403, CSV 15, CSV 17, SPH 837, SPV 96 का चयन करके बुआई कर सकते हैं।
बहु कटाई वाली ज्वार की किस्में। मीठी सुडान, MP चरी, पूसा चरी 23, JC 69 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। एक कटाई वाली ज्वार की किस्में लिल्डी ज्वार, CSV 15, CSV 20, राजचरी 1, राजचरी 2, पूसा चरी 6 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। खेती की तैयारी। इसके लिए खेत की सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। पोषक तत्व की मात्रा। उर्वरकों का उपयोग। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। सिंचित क्षेत्रों में ज्वार की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और 45 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि असिंचित या फिर बारानी क्षेत्रों में 55 किलोग्राम नत्रजन, 35 किलोग्राम फास्फोरस और 34 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। बीज दर और बीज उपचार। सफल फसल उत्पादन के लिए उचित बीज दर के साथ उचित दूरी पर बुआई करना आवश्यक होता है। बीज की मात्रा, उसके आकार, अंकुरण प्रतिशत, बुआई का तरीका और भूमि में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। साधारणतया 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, ज्वार बुआई से पहले बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बुआई की विधि और दूरी। ज्वार की बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 12 सेंटीमीटर को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। ज्वार की फसल में पौधे की वृद्धि, फूल और दाना बनते समय पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इन अवस्थाओं पर सिंचाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है, जिससे किसान को मुनाफा अच्छा होता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच
संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।